नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, मैं जैसा कि आपको पता है 11th और 12th कृषि के लिए मैं रोज आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं। तो उसी क्रम में आज 6 अगस्त हो चुका है और आज हम देखने वाले हैं कृषि जंतु विज्ञान जो क्लास यानी एग्रीकल्चरल जूलॉजी जो क्लास 12th एग्रीकल्चर में पढ़ाई जाती है, उसका हम आज इंट्रोडक्टरी क्लास देखेंगे, लेक्चर 1। ठीक है, तो लेक्चर 1 इंट्रोडक्टरी क्लास आज हम डिस्कस करेंगे, यानी इसमें बेसिक चीजें हम जानेंगे। ये देखिए, परिचय यानी जंतुओं के लक्षण, यानी क्या क्या लक्षण रहेंगे तो आप यानी उसे लिविंग कहेंगे, सजीव यानी जंतु। और जंतु विज्ञान की शाखाएं जो साइटोलॉजी, कैरियोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, सेरोलॉजी, मैकोलॉजी ये सारी होती है, उन सभी के बारे में। कोशिका जानेंगे और कोशिकांगों के बारे में जानेंगे, और जंतु जगत का जो वर्गीकरण है यानी 5 जगत में जो बांटा गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले हम देखिए जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा है, तो पहले हम बायोलॉजी के बारे में देखेंगे। देखिए, विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जीव विज्ञान विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ये देखिए, ये सजीवों का अध्ययन होगा। ठीक है, जंतु विज्ञान में अगर निर्जीवों का अध्ययन होता तो वो केमिस्ट्री हो जाता। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द। देखिए दोस्तों, अगर किसी शब्द में लॉजी या वाई लगा हुआ है तो वो ग्रीक हो जाएगा, क्योंकि लॉगस, लॉजी जो है वो ग्रीक शब्द है, एक लॉगस, इसका मतलब होता है अध्ययन करना, उससे निकला हुआ है। लेकिन इसका अपवाद है पोमोलॉजी, ये एक्सेप्शन हो जाएगा क्योंकि वो ग्रीक और लैटिन दोनों का है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहली की वीडियोस में। ठीक है, तो देखिए जीव विज्ञान की, देखिए अब बायोलॉजी की जो प्राय यानी मेनली 3 ही ब्रांचेज हैं। ठीक है, इसमें पहला हो जाएगा जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी यानी जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी और वनस्पति विज्ञान। अब हम देखेंगे जंतु विज्ञान। देखिए, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल में प्रोटोजोआ संघ हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, नीमेटोडा, एनिमेलिया, ये सारी चीजें। सूक्ष्म जैविकी में विषाणुओं का यानी जो वायरस होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों का यानी रोगाणुओं वगैरह का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण में कवक, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, मैकोलॉजी शैवाल और जीवाणु और एक कोशिकीय जीव और प्रोटोजोआ संघ, ये सारी चीजें। अब बॉटनी, ये देखिए वाई है तो वनस्पति विज्ञान ग्रीक शब्द है, ये तीनों ग्रीक शब्द हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी तीनों। ये देखिए, यह जो है ग्रीक शब्द से मिलकर बना। इसके अंतर्गत पादपों यानी जो प्लांट्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो बॉटनी है उसका एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, कल ही आई है 5 अगस्त को, वो आप देख लेंगे। इसमें पेड़ पौधा वनस्पति ये सारी चीजें आएंगी। अब देखिए, ये जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, देखिए जंतुओं के लक्षण यानी सिम्टम्स ऑफ एनिमल्स, यानी जो जंतु हैं उनके लक्षण देखिए क्या क्या होंगे। कोशिका होती है दोस्तों, ये मैंने काफी का, इसमें से आप बस कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आप खुद ही लिख लेंगे, याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए, कोशिका होती है, उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है, पाचन होता है, परिसंचरण होता है, जनन होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, गमन होता है, और ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, फिर देखिए इसे आप और भी बनाकर लिख सकते हैं। और जंतु विज्ञान का जो यानी जूलॉजी जो है उसके जो फादर हैं वो एरिस्टोटल यानी अरस्तु हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर एरिस्टोटल होंगे और बॉटनी के थियोफ्रास्टस हो जाएंगे। अब देखिए अध्ययन, ये मैंने आपको बताया था, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। देखिए दोस्तों, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, ये सभी को पता है, लेकिन इसका जो टेक्निकल टर्म है, कोशिका को टेक्निकल टर्म में कहते हैं साइटो, तो उसी से बना हुआ है साइटोलॉजी। ठीक है, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद से आपका हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी, अस्थियों के, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे वृक्क का अध्ययन यहाँ पे काट दिया गया है, अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी और केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी बताया था। और इस, ठीक है, और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, कीटों का, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक गलती है, ये कीटों का अध्ययन 2 बार मैंने कर दिया, तो ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन होता है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी होता है।
इंटोमोलॉजी जो आपको यानी पढ़ने को मिलेगा बीएससी एग्रीकल्चर में, उसकी भी क्लासेस हम लाएंगे चैनल पर। और सर्प के अध्ययन को ऑफियोलॉजी, छिपकली के अध्ययन को सेरोलॉजी, और सरीसृप में सर्प, मगरमच्छ, वो सारी चीजें आएंगी। और इसके अध्ययन को हर्पिटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये आपको एक ध्यान देने वाली बात है, सरीसृप के अध्ययन यानी रेप्टाइल्स के अध्ययन को हर्पिटोलॉजी कहेंगे, लेकिन ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहेंगे, और यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी। ये शब्द थोड़े थोड़े से मिल रहे हैं, तो इसको आप देख लेंगे। और अब देखिए महत्वपूर्ण खोज, यहाँ पे साइंटिस्ट है यहाँ पर, यानी देखिए तो कोशिका जो है यानी सेल, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, लेकिन डेड सेल की खोज की थी, यानी मृत कोशिका। और उसको यानी वो कार्क सेल जो है, वो एक टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा, वो की थे। और देखिए जीवित कोशिका की खोज वहाँ पे, ये तो मृत कोशिका थी 1665, उसके 9 साल बाद ही एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी आए, और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर डाली 1674 में। और केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1831 में किया था। राइबोसोम का खोज जॉर्ज पैलाडे ने किया था। लाइसोसोम का डी डुवे ने, गाल्जी का कैमिलो गोल्जी ने, अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज के आर पोर्टर ने की थी। और देखिए ये क्लासिफिकेशन में देखिए, ये 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 2 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह। तो 2 किंगडम जो है उसकी लीनियस यानी कैरोलस लीनियस ने खोज की थी। 3 किंगडम की हिकेल ने, 4 किंगडम की कोपलैंड के, 5 किंगडम की 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने। दोस्तों ये 5 किंगडम इम्पोर्टेंट है, व्हिटेकर वाला, ये यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 5 किंगडम 1969 में व्हिटेकर जी ने की थी। और देखिए 5 किंगडम में क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, एक कोष की। फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये तीनों आपके मल्टी सेलुलर यानी बहुकोषीय हो जाएंगे। उसके बाद से आपका जगत एनिमेलिया, यहाँ पे पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक आएगा, अर्थात यानी पोरीफेरा, इसको निडेरिया भी कहते हैं, सिलेंड्रेटा, प्लेटी एल्मेंथीज, एस्केलमेंथीज यानी निमेटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ये आपके बुक में एस्केलमेंथीज को निमेटोडा दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर इसकी खोज कोलिकर ने की थी, नाम बेंडा ने दिया था, बायोप्लास्ट नाम अल्टमान ने दिया था। दोस्तों लेकिन देखिए आपकी जो 12th जूलॉजी की एग्रीकल्चरल जूलॉजी है, उसमें अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, तो इम्पोर्टेंट बता दूं कि आप करेंगे अल्टमान में। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है कि अल्टमान ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। वो जैसे देखिए कुछ चीजें गलत होती हैं, फिर भी आपके बुक में दे दी जाती हैं और वही सही माना जाता है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान पर टिक करेंगे। ठीक है, और लवक यानी जो प्लास्टिड होता है, इसकी खोज हिकेल ने की थी, नाम सिम्फर ने दिया था। अर्नेस्ट हिकेल इसकी खोज किए थे और सिम्फर ने नाम दिया था। अब देखिए कोशिका सेल, जो पहला हमारा चैप्टर है ये दोस्तों, अगर आपने कोशिका पढ़ लिया, ठीक है, सेल अगर आपने पढ़ लिया है तो आपने जूलॉजी की आधा जूलॉजी को आपने खत्म कर लिया है। ठीक है, क्योंकि कोशिका बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, और इसको पढ़ लिए तो ये हो जाएगा कि आपने आधी जूलॉजी खत्म कर ली है। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी कोशिका की, जीवन, ये आपको बचपन से ही परिभाषा मिलती रही होगी। जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका का वर्गीकरण देखिए, पहले तो है उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। ये 2 प्रकार की होती है, पहला है यूनिसेलुलर, फिर मल्टी सेलुलर, यानी एक कोशिकी बहुकोशिकी। एक कोशिकी में मोनेरा, प्रोटिस्टा आ जाएंगे। मोनेरा ने जीवाणु मिलगी, प्रोटिस्टा में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। और मल्टी सेलुलर में जंतु, पौधा, कवक, ये सारी चीजें आएंगी, यानी जो मनुष्य वगैरह है ये मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय हो जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर फोटो लेने में कट गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रक के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ 2 प्रकार की होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका 70S होती है, यूकैरियोटिक 80S। प्रोकैरियोटिक में केंद्रकाभ और मोसिसोम होता है। राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन तथा अमीनो, देखिए जो राइबोसोम होता है वो देखा जाए तो प्रोटीन और अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। देखिए द्विनाम पद्धति, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरलस लीनियस जी थे, ठीक है, जिन्होंने 2 जगत के बारे में बताया था, वो मैंने आपको बताया। कैरलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में
द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये देखना है आपको। ये पूछा जाता है कि ये 2 क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है, किनकी, तो वो कैरलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के बारे में किन्होंने बताया, तो कैरलस लिनियस। और उसके बाद से आरबीसी का आकार 7 होता है। उस नोट में ये नोट पॉइंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट लिखा है। यहाँ पर कोशिका का सिद्धांत जो है वो स्लाइडन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। देखिए, पहले स्लाइडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1838 में दिया था। स्वान जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1839 में दिया था। रुडोल्फ, ये देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ओमनीसेल्युला इसोला का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, तो रुडोल्फ विर्चो 1855 इन्होंने ओमनीसेल्युला इसेल्युला का कॉन्सेप्ट दिया। इसका अर्थ है कि पुरानी कोशिकाओं से क्या होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री हो जाएगी, कलाविहीन होती है। यहाँ पे मेरी हैंडराइटिंग में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप समझ लेंगे। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, जब एमआरएनए के ऊपर 2 या 2 से अधिक राइबोसोम पाए जाते हैं तो उसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो दोस्तों ये जो क्लास थी ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अब जो अगली जूलॉजी की क्लास आएगी उसमें हम बाकी जो आपके हैं कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का और केंद्रक, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर कुछ जो है बातें बताई गई हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक करेंगे, वहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे। जैसे 11-12 का सिलेबस प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जैसे धान की खेती और आम की खेती जो 12th में, अभियंत्रण की, बॉटनी की, जूलॉजी की, सारी की आपको एक क्लास मिल गई है और रोज़ आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो मिस ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।